से जुड़े हुए हैं। 57,049 पशुपालक परिवारों यानी दुग्ध उत्पादकों की मदद से अजमेर डेयरी प्रतिदिन औसतन 3.61 यानी 3,10,952 लाख लीटर दूध का संकलन कर रहा है। हम तक पहुंचने वाले दूध का सफर कई पड़ावों से होकर गुजरता है। आज हम इस सफर का हिस्सा बनेंगे और पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। गांव के लोगों ने अजमेर सहकारी डेयरी का व्यवसाय अपनाया है और पशुपालक अपनी क्षमता अनुसार गाय भैंसों को पालते हैं। भोर होने से पहले ही दूध दोहने की तैयारी शुरू हो जाती है। सुबह सुबह गांव वासी गाय भैंसों से दूध दोहते हैं। सरस हाथ तेरा थामा बढ़ते अपनी हैसियत के अनुसार इकट्ठे किए दूध को पशुपालक अपने गांव में बनी दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में जमा करने निकल पड़ते हैं। बढ़ते चले जिले के बहुत से गांवों में सहकारी समितियों के अपने मिल्क कलेक्शन सेंटर यानी दुग्ध संकलन केंद्र हैं। ग्रामवासी अपने गांव या किसी अन्य नजदीकी गांव के मिल्क कलेक्शन सेंटर में दूध जमा करते हैं। चयनित सचिव द्वारा सुबह शाम दोनों पारी में दुग्ध उत्पादकों से दूध का संकलन किया जाता है। दुग्ध समितियों पर कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक मिल्क स्टेशन लगवाए गए हैं। समिति या मिल्क कलेक्शन सेंटर पर दुग्ध उत्पादक द्वारा लाए गए दूध का सैंपल लिया जाता है। दूध की जांच ऑटोमेटिक दूध टेस्टिंग मिल्क को स्क्रीन मशीन द्वारा की जाती है, जिसमें दुग्ध उत्पादक को उसके दूध का वजन, वसा प्रतिशत, एसएनएफ, अन्य किसी प्रकार की मिलावट व दूध भुगतान का विवरण, दर और कुल मूल्य तत्काल मालूम हो जाता है, जिसकी हर रोज की पर्ची सुबह शाम दुग्ध उत्पादक को दे दी जाती है। सरस हाथ तेरा थामा बढ़ते दूध भुगतान संघ स्तर से हर 10 दिन में दूध भुगतान समिति द्वारा खोले गए बैंक खाते में भिजवाया जाता है। तेरा थामा बढ़ते चले गए। बीएमसी समिति और लिंक समितियों के द्वारा इकट्ठे किए दूध को टेस्टिंग पश्चात बल्क मिल्क कूलर में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ठंडा किया जाता है। जब मुख्य गांव और आसपास के सभी गांवों के पशुपालकों द्वारा लाया गया दूध मिल्क कलेक्शन सेंटर में जमा हो जाता है, तो सारे दूध को इंसुलेटेड दूध के टैंकरों में ट्रांसफर कर लिया जाता है। दूध को इंसुलेटेड मिल्क टैंकरों में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है ताकि सफर में दूध की गुणवत्ता में कोई कमी न आए। अजमेर जिला दुग्ध संघ भारत का सबसे पहला कैनलेस दुग्ध संघ है। जिले की सभी बीएमसी समितियों से संघ के द्वारा अलग-अलग गठित मार्गों से इंसुलेटेड मिल्क टैंकरों के जरिए रोज अजमेर डेयरी औसतन 3.61 लाख लीटर दूध इकट्ठा कर रही है। करीब 57,049 दुग्ध उत्पादक रोजाना डेयरी को ऑपरेटिव संस्थानों से दूध की धारा बहाते हैं। बीएमसी समितियों से इंसुलेटेड टैंकरों के माध्यम से लाए गए दूध की नाप तौल के बाद सबसे पहले मिल्क टैंकर अजमेर डेयरी के मिल्क रिसीविंग डॉक दूध प्राप्ति की गोदी में प्रवेश करते हैं। हर वाहन का अपना कोड नंबर है। स्क्रीन पर दूध की मात्रा के अलावा फैट, एसएनएफ, प्रोटीन और दूध में पाए जाने वाले अन्य तत्वों की जानकारी भी मिल जाती है।
ऑटोमेटिकली सारा डेटा रिकॉर्ड हो जाता है। डेयरी में जितने भी दूध के टैंकर्स आते हैं, सबसे पहले उसमें लाए गए दूध का क्वालिटी यानी गुणवत्ता टेस्ट होता है। दूध के टेस्ट के लिए केमिकल इंजीनियर और टेक्नीशियंस दूध के टैंकर से सैंपल इकट्ठा करते हैं ताकि प्रयोगशाला में उसकी जांच हो सके। प्लांट में लाए गए दूध को कई मानक स्तरों पर परखा जाता है। केमिस्ट्री लैब में मिल्क एनालाइजर मिल्क को स्क्रीन मशीन द्वारा दूध की सही गुणवत्ता और मिलावट की पूरी जांच की जाती है। मिल्क एनालाइजर फैट, एसएनएफ, प्रोटीन और दूध में पाए जाने वाले अन्य तत्वों की जानकारी तुरंत प्रस्तुत कर देता है। जांच की कसौटी पर खरा उतरने पर दूध के टैंकर को प्लांट में स्टोर करने के लिए खाली कर दिया जाता है। मिल्क अनलोडिंग स्टेशन पर प्लांट पे लाए गए दूध को विभिन्न प्रक्रिया से गुजरते हुए बड़े बड़े साइलों में कैटेगरी वाइज 4 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम तापमान पर स्टोर किया जाता है। इस तरह से अजमेर संघ संपूर्ण उत्तरी भारत में कोल्ड चेन सिस्टम के लिए अपनी अलग व विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। इन्हीं साइलों में से आवश्यकता अनुसार दूध लेकर अन्य दुग्ध उत्पाद बनाए जाते हैं। हर साइलोज में दूध की मात्रा कंप्यूटर डेटा में रिकॉर्ड हो जाती है और इनका संचालन कंट्रोल रूम नियंत्रण कक्ष से किया जाता है। साइलोस में इकट्ठे किए गए कच्चे दूध को सीधा पैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि गांव से लाए गए दूध में सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज और कई तरह के जीवाणु भी हो सकते हैं। हाथ तेरा था। डेयरी संयंत्र पर किसानों द्वारा प्राप्त कच्चे दूध का संसाधन किया जाता है, जिसके लिए साइलोस से दूध पाइपों की प्रणाली द्वारा मिल्क ट्रीटमेंट एरिया यानी चेंबर यानी कि दूध संसाधन ब्लॉक में लाया जाता है। एकत्र दूध को पीने लायक बनाने के लिए दूध को एक प्रक्रिया यानी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसे पैस्चराइजेशन कहा जाता है। दूध को एक ऐसी पाइपलाइन के जरिए पास किया जाता है जिसका तापमान बदलता रहता है। पहले तापमान 76 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, तो फिर 4 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाता है। हर 15 सेकंड में तापमान बदलता रहता है। ऐसी प्रक्रिया लगभग 1 घंटे तक चलती है। पैस्चराइजेशन प्रक्रिया से सभी खतरनाक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, साथ ही दूध के फटने और खराब होने की संभावना नहीं रहती। मानव उपयोग के लिए हीट ट्रीटमेंट करने से दूध की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, जिससे दूध लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। डेयरी पे पैस्चराइज्ड दूध संसाधन के लिए प्लांट पर सफर के दूसरे पड़ाव में एक और मुख्य प्रक्रिया से गुजरता है, जिसका नाम होमोजेनाइजेशन तकनीक है। उस तकनीक में दुग्ध वसा के कणों को 2 माइक्रोन के आसपास के कणों में विघटित किया जाता है, यानी कि तोड़ा जाता है, ताकि पूरा दूध अच्छी तरह से एक सार हो जाए। होमोजेनाइजेशन के बाद भी दूध तीसरे और आखिरी पड़ाव से गुजरता है, जिसका नाम क्लैरिफिकेशन है। इस प्रक्रिया के द्वारा बाहरी कणों को दूध से निकाल दिया जाता है। कच्चे दूध का संसाधन हो जाने के बाद पैस्चराइज्ड, होमोजेनाइज्ड, क्लैरिफाइड दूध मिल्क पैकिंग स्टेशन की तरफ बढ़ता है। मिल्क पैकिंग स्टेशन एक तेज गतिविधि वाली इकाई है। यहाँ ऑटोमेटिक मशीनों की मदद से पैस्चराइज्ड दूध पैक किया जाता है। दूध की पैकिंग दूध की क्वालिटी, गुणवत्ता व नाप तौल के हिसाब से अलग अलग पैकिंग्स में पैक किया जाता है। दूध के हर पैकेट को क्रेट्स में अच्छी तरह से रखा जाता है। दूध के
क्रेट्स अपने अपने ट्रैक पर आगे बढ़ते रहते हैं। पैक्ड दूध के क्रेट्स निरंतर कोल्ड स्टोरेज चैम्बर में प्रवेश करते रहते हैं। इन्हें साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर लिया जाता है। इस कोल्ड स्टोर का तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम रहता है। ठंडे में दूध का भंडारण करने से दूध की गुणवत्ता बनी रहती है और वो खराब नहीं होता। इस दूध का योजना अनुसार वितरण किया जाएगा। ये है अजमेर डेयरी का डिस्पैच प्लेटफॉर्म, जहां से कोल्ड स्टोरेज से आवश्यकता अनुसार दूध के क्रेट्स को मिल्क डिलीवरी वैन्स इंसुलेटेड यानी तापरोधी गाड़ियों में लोड किया जाता है। ये गाड़ियां अपने नियमित समय पर तय मार्गों पर शहरों, कस्बों, जिलों में दूध की सप्लाई करती हैं। वर्तमान में अजमेर डेयरी अजमेर सिटी, नसीराबाद, केकड़ी, विजयनगर, ब्यावर, किशनगढ़, पुष्कर आदि स्थानों पर भी बूथ एजेंसियों के माध्यम से दूध विपणन कर रहा है। डेयरी प्रतिदिन औसतन 2,40,000 लीटर दूध की बिक्री कर रही है। शहर में दूध की डिलीवरी के बाद क्रेट्स वापस डिस्पैच प्लेटफॉर्म पर उतारे जाते हैं। डेयरी के दूध प्रोसेसिंग प्लांट में क्रेट्स को ऑटोमेटिक मशीनों पर साफ किया जाता है। सभी इस्तेमाल क्रेट्स को गर्म पानी का शावर दिया जाता है। गर्म पानी की बौछारों से क्रेट्स अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं। साफ की गई क्रेट्स को फिर प्लांट के दुग्ध पैकिंग यूनिट में पहुंचा दिया जाता है। डेयरी उनके समकक्ष गाय के दूध के भाव देने का प्रयास किया जाए। बोर्ड मीटिंग अध्यक्ष, चेयरपर्सन और एमडी प्रबंध संचालक की उपस्थिति में समय समय पर संचालक मंडल के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों की बैठक होती रहती है, जिसमें विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं, जिनका पालन निर्धारित समय पर करा दिया जाता है। अजमेर डेयरी राजस्थान की सबसे बड़ी स्मार्ट डेयरी है, जहां दूध के प्रोसेसिंग प्लांट के साथ और कई उत्पादन इकाइयां मिनी प्लांट्स हैं। तो चलिए कुछ प्रोडक्ट स्पेसिफिक मिनी प्लांट्स को देखा जाए। क्रीम सेपरेशन सेक्शन। क्रीम सेपरेशन प्रक्रिया में दुग्ध से दुग्ध वसा को अलग किया जाता है। क्रीम सेपरेशन सेक्शन में क्रीम विभाजक मशीनों के द्वारा थोक मात्रा में दूध को अलग कर क्रीम मलाई निकाली जाती है। सफेद मक्खन निर्माण की इकाई, व्हाइट बटर मेकिंग सेक्शन। मक्खन हम सबका चहेता डेयरी प्रोडक्ट। सफेद मक्खन निर्माण विभाग में लगातार अलग अलग मशीनों की प्रक्रिया से क्रीम को लगातार मथ कर मक्खन बनाने वाली मशीन के द्वारा मक्खन बनाया जाता है। सफेद मक्खन छोटी पैकिंग के अलावा बड़े स्तर पर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए भी पैक किया जाता है। भारत के कई राज्यों में इस सफेद मक्खन की बहुत मांग है। पीला मक्खन निर्माण की इकाई, येलो बटर मेकिंग। इस यूनिट में लगातार मक्खन बनाने वाली मशीन के द्वारा तैयार मक्खन में निर्धारित मापदंड से नमक व परमिसिबल एडिबल हल्का पीला रंग मिलाकर बटर तैयार किया जाता है। पीले मक्खन को अलग अलग वजन में पैकिंग के कई चरणों में पैक किया जाता है। घी उत्पादन की इकाई, घी प्रोडक्शन सेक्शन। यहाँ भी घी बनाने की सारी प्रक्रिया प्री सेट कंप्यूटराइज सिस्टम के नियंत्रण में होती है।
सफेद मक्खन को निर्धारित तापमान पर निश्चित अवधि के लिए हीट ट्रीटमेंट गर्म करने से घी बनाया जाता है। घी अलग अलग वजन और पैकिंग में पैक किया जाता है। कर्ड मेकिंग सेक्शन। दही निर्माण विभाग में दूध को 90 डिग्री तापमान पर 10 मिनट गर्म करने के बाद 42 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। उच्च गुणवत्ता का जामन देने के बाद 15 मिनट के अंदर पैक करने के बाद 42 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर लगभग 4 घंटे रखने पर उच्च गुणवत्ता के जीवाणुओं द्वारा केसीन प्रोटीन का कोगुलेट करने के बाद दही प्राप्त होता है। उसे 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम पर भंडारण कर लिया जाता है। पनीर उत्पादन इकाई, पनीर प्रोडक्शन सेक्शन। अजमेर डेयरी आधुनिक डेयरी है और इसकी पनीर उत्पादन इकाई भी दिलचस्प है। पनीर बनाने वाले दूध को गर्म करने के बाद 72 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने के उपरांत उच्च गुणवत्ता के कोगुलेंट द्वारा दूध का कोगुलेशन करने के बाद पनीर वे को अलग कर दिया जाता है। छेने को पनीर हूप्स में भरकर 4.2 किलोग्राम दाब पर 14 मिनट तक रखा जाने के बाद 2 डिग्री सेल्सियस के पानी में ठंडा किया जाता है। पनीर को अलग अलग वजन में पैक किया जाता है। मावा इकाई, मावा प्रोडक्शन सेक्शन। भाप भट्टी में दूध का निर्जलीकरण किया जाता है। दूध में पानी की मात्रा को सुखा लिया जाता है। लगभग 75% ठोस पदार्थ रहने पर प्लेन मावा तैयार हो जाता है। इस मावे का इस्तेमाल मिठाइयां बनाने के लिए भी काम में लाया जाता है। मावा में निर्धारित मात्रा में चीनी मिलाकर तय किए गए मानदंडों के अनुसार पेड़ा और बर्फी को बनाया जाता है। अब हम पहुंच गए हैं फ्लेवर्ड मिल्क प्रोडक्शन यूनिट में। फ्लेवर्ड मिल्क सेक्शन। अजमेर डेयरी कई तरह के फ्लेवर्ड यानी अलग अलग स्वादों में भी दूध का उत्पादन करती है। सारी प्रक्रिया ऑटोमेटिक उपकरणों के द्वारा होती है। आइसक्रीम प्रोडक्शन सेक्शन। अजमेर डेयरी में आइसक्रीम न बने, ये कैसे हो सकता है? दुग्ध पदार्थों के द्वारा आइसक्रीम मिक्स तैयार किया जाता है। उसमें 0.35% स्टेबलाइजर मिलाया जाता है। आइसक्रीम मिक्स का होमोजेनाइजेशन के बाद पैस्चराइजेशन किया जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने के बाद 4 घंटे तक एजिंग की जाती है। आइसक्रीम फ्रीजर में फ्रीज करने के बाद निर्धारित मान में पैक कर -32 डिग्री सेल्सियस तक हार्डनिंग करने के बाद स्टोर किया जाता है। आइसक्रीम वनीला, बटरस्कॉच, स्ट्रॉबेरी आदि फ्लेवर्स में बनाई जाती हैं। आइसक्रीम विभाग में आइस कैंडी मशीन के द्वारा कई स्वादों मैंगो डॉली, चोकोबार, आइसक्रीम कैंडी का प्रोडक्शन किया जाता है। अजमेर डेयरी प्लांट के अलग अलग मिनी प्लांट्स यानी विभागों का नियंत्रण एक ही कंट्रोलिंग चेंबर से होता है, जहां पर कुशल तकनीकी इंजीनियर्स की मदद से पूरे प्लांट की फंक्शनिंग तय की जाती है। दूध प्रोसेसिंग एवं अन्य दुग्ध उत्पादों की प्रोडक्शन को यहीं से संचालित किया जाता है।
अजमेर डेयरी में बनाए जाने वाले सभी दुग्ध उत्पादों की क्वालिटी कंट्रोल लैब में टेस्टिंग की जाती है। अजमेर डेयरी में बनाए जाने वाले सभी दुग्ध उत्पादों की पैकिंग से पहले गुणवत्ता के अनेक पैमानों पर जांचा परखा जाता है। दुग्ध पाउडर ड्राई मिल्क प्रोडक्शन प्लांट। सहकारिता के क्षेत्र में अजमेर डेयरी ऐसी पहली डेयरी है जिसके पास प्रतिदिन 30 मीट्रिक टन पाउडर बनाने वाला प्लांट है। इस दूध पाउडर प्लांट में 30 मीट्रिक टन दूध का पाउडर बनाया जा रहा है। बाजार से मांग की आपूर्ति के बाद भी दूध शेष रह जाता है, जिसको दूध का पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूध पाउडर को वाटरप्रूफ बोरों में पैक कर लिया जाता है। सूखे दूध का भंडारण गोदाम में अच्छी तरह से करते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। अब अजमेर डेयरी स्वयं का दूध पाउडर बनाने के साथ ही नागौर, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर व दिल्ली की डेयरियों के दूध का पाउडर बना रही है। दूध पाउडर से डेयरी को अतिरिक्त आय हो रही है। मिल्क पाउडर गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में भी सप्लाई हो रहा है।